Audio Jungle. Audio Jungle. अख्तर सिद्दीकी साहब, अभी 15 तारीख को आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान जी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ था और उसी के दौरान एक प्रोटेस्ट भी निकाला गया था। तो किस पर्पस पे निकाला गया था प्रोटेस्ट, क्या वजह थी? देखिए, चंडीगढ़ में और जो है मेयर का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस ने वॉकआउट करके वहां पर मेयर जो है बीजेपी का बनवा दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक ट्वीट किया कि कांग्रेस ने वॉकआउट करके एक तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और उन्होंने कहा, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, कि कांग्रेस को यह सोचना चाहिए, राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए, खड़गे जी को यह सोचना चाहिए, बीजेपी हमारी दुश्मन नंबर 1 है। तो यही मुद्दा दिल्ली के अंदर लागू हो रहा है। ये लोग वॉकआउट करके एक तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं और इन्होंने अंदर खाने मिली भगत करके, चाहे हज कमेटी का मामला रहा हो, हज कमेटी के सदस्य बन गए लोग और आने वाले दिनों के अंदर आप देखते रहना इन्हीं में से एक अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये प्रदर्शन हमारा इसीलिए था कि आप अपना वोट जाया मत करो और बीजेपी आपकी दुश्मन खुली नंबर 1 है। आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर करती तो सेकुलरपन दिखाना चाहिए ना। जो सेकुलर पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका साथ देना चाहिए, लेकिन ये लोग वॉकआउट करके सीधे सीधे बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आम आदमी कांग्रेस के एमएलए कोई खरीद रहा है, अगर पार्टी को कोई तोड़ रहा है, तो वह बीजेपी तोड़ रही है। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये सवाल उठाया और राहुल गांधी जी को ट्वीट भी किया और टैग भी किया, प्रियंका गांधी को भी किया, खड़गे जी को भी किया कि कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी हमारी दुश्मन नंबर 1 नहीं है, दुश्मन नंबर बीजेपी है। तो इसी को लेकर प्रदर्शन था कि आप जो है ना वॉकआउट करके एक तरीके से सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो, जो नहीं करना चाहिए। और इसको सीनियर लीडर जो है कांग्रेस को उन्होंने उठाना भी शुरू कर दिया है। पिछली बार प्रोटेस्ट आपने करा था अध्यक्ष जी, तो उस दौरान आप लोगों के ऊपर एक कंप्लेंट वगैरह भी हुई थी, क्या इस बार भी कंप्लेंट हुई है? नहीं, इस बार तो नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार तो देखो इलाके के लोगों का प्रदर्शन था, कूड़े उड़े वालों के ऊपर था, इलाके के लोगों को कूड़ा नहीं उठ रहा था। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अल्ट्रासाउंड करा के आ रहा था, वो तो मैं उसमें शामिल हो गया, तो ये बात थी उसमें। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया और आम आदमी पार्टी का सीधा नाम लिया। अच्छी बात है, उन्होंने मेरा नाम लिया, चलो इस बहाने कम से कम आम आदमी पार्टी का नाम तो हो गया। वो मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, वो कूड़े या उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं था, वो इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था वॉकआउट करने की वजह से, और आप उसमें मौके पर मौजूद दिखे थे। नहीं, मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि किस चीज़ के लिए प्रदर्शन हो रहा है, मैं तो वहां से निकल रहा था, मैंने आपको बताया। लेकिन उस टाइम उनके हाथ में वो नहीं थे प्ले कार्ड वगैरह, उन्होंने यही बताया कि हम लोग जो है ना कूड़े के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। मेरे खुद के कैमरे से शूट हुआ, आपके भी हाथ में प्ले कार्ड था। चलो कोई बात नहीं, अब तो धाराएं वाराएं जो पुलिस ने अपना काम किया है, उसको पुलिस अपना काम कर रही है। हमने जो गलती की है पुलिस ने उसको, लेकिन अभी हमने जो प्रोटेस्ट किया बाकायदा इंटीमेशन दे के किया, और पार्टी जब भी कहेगी, पार्टी ने अगर हमसे कहा होता कि ये प्रदर्शन करो तो करेंगे, लेकिन वो प्रदर्शन पार्टी ने नहीं कहा था, इसलिए उसमें हमारे को पता नहीं था, इस बार की जानकारी नहीं थी। जो हुआ वो हुआ और पुलिस ने अपना काम किया, उन्होंने जो भी कंप्लेंट दी उसके ऊपर पुलिस ने अपना काम किया और पुलिस उसकी जांच भी कर रही है और जो भी कार्रवाई है वो कर रही है। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं हाजी शफीक साहब, आए दिन कभी नाले की, कभी नालियों की, कभी कहीं की, कभी कुछ समस्या बताते रहते हैं, तो क्या ये इलाके में काम नहीं हो रहा? देखिए मेरी बात सुनिए भाई समीर भाई, आपको भी पता है कि 2 साल लॉकडाउन के अंदर निकल गए, जिसमें ना तो एमएलए को फंड मिला, ना ही काउंसलर को फंड मिला, और यहाँ तक कि सांसद तक को फंड नहीं मिला, किसी भी डिपार्टमेंट को फंड नहीं मिला, जैसे तैसे काम चल रहे थे। पिछली साल 2022 में रहमान साहब को, विधायक जो हमारे अब्दुल रहमान साहब, उनको 4 करोड़ रुपए का फंड मिला और उन्होंने वो काम कराए भी। और अब तक सीलमपुर विधानसभा भाई अब्दुल रहमान 30 करोड़ रुपए के काम करा चुके हैं। तो वो 30 करोड़ रुपए इस टाइम अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर काम हो रहा है तो सीवर पानी के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। आपने देखा होगा ब्रह्मपुरी में जगह जगह, गौतमपुरी में जगह जगह सीवर और लाइन बदली जा रही है, चौहान मांगा में जगह जगह सीवर और पानी की लाइन बदली जा रही है। तो भाई ये पैसे से ही काम होता है, कोई बिगड़ पैसे। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, क्या नाम है,
शफीक भाई हमारे भाई हैं, शायद उनको जानकारी ना हो। वो मैंने देखा था एक वीडियो, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, या जो भी कह लो, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, या वो छोटे हैं मैं बड़ा हूँ। जैसे वो कह रहे थे कि एमसीडी का नाला है, वो क्या नाम है, पीडब्ल्यूडी का नाला, तो भाई उनको थोड़ी सी जानकारी नहीं है। वो नाला जो है गोकलपुर ड्रेन है, और वो एमसीडी में आता है, और 7 पार्षदों के अंडर में आता है वो नाला। जो एमसीडी का नाला वो एमसीडी का ही रहेगा। हाँ, ये है कि अगर कुछ काम कहोगे, आप जानकारी लेकर कहोगे और बताओगे, तो वो करवाया भी जाएगा। अब आप किसी गली में खड़े हो गए आगे 20 मीटर के टुकड़े में, सबसे पहले तो क्या नाम है, मीडिया को भी ये पूछना, सबसे पहले पार्षद के पास जाना चाहिए कि भाई गली क्यों नहीं बनी। भाई एमसीडी के अंदर जो गलियां आती हैं वो 1 फुट से लेके 59 फुट तक गलियां आती हैं। तो सबसे पहला काम किसका बनता है? पार्षद का। पार्षद से जाकर सवाल पूछना है। वो सीधा सीधा मीडिया है जो ठोक देती है, एमएलए ने ये काम नहीं करवाया, एमएलए ने वो काम नहीं करवाया। तो सबसे पहले मीडिया को पार्षद के पास जाना चाहिए और उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। हाँ, ये है कि एमएलए साहब अपने फंड से उस काम को करवा सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई पार्षद नहीं बनवा रहा है इस गली को, तो आप बनवा दीजिए, बनवा सकते हैं। लेकिन एमएलए साहब के पास भी बहुत काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, जिनको एमएलए अपने फंड से कराते हैं। सीवर, पानी हो गया, बिजली हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उनके ऊपर काम करना जरूरी है। जो काम पार्षद के अंदर आता है, तो जानकारी का अभाव ना होते हुए लोग सीधे एमएलए को लपेट लेते हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, एक बार जानकारी ले लिया करें ये किस चीज के अंदर आ रहा है, और एमसीडी का नाला है या पीडब्ल्यूडी का नाला है, किस चीज का नाला है, वो जानकारी जरूर ले लिया करें। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी भाई की, जिनका तुम नाम ले रहे हो, मेरे वो एक सीवर पे खड़े हुए थे, तो उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। जिस सीवर पे वो खड़े हुए थे, दिल्ली सरकार की एक स्कीम थी कि झोपड़ी झुग्गी का पानी, जितना भी पानी है वो सीवर के अंदर ले लिया जाए। आपने देखा होगा सीलमपुर के अंदर कितना जल भराव होता है। अगर उसका पानी सीवर के अंदर लिया जा रहा था, क्योंकि सीवर खींचता है पानी, पंप के द्वारा पानी खींचा जाता है, फेंका नहीं जाता, पंप चलता रहता है उनका 24 घंटे, वो पानी खींचता है। तो दिल्ली सरकार की स्कीम थी कि इसको सीवर में ले लिया जाए पानी, और सबसे बड़ा उसका फायदा ये होता है कि जो हमारे नाले के द्वारा पानी जमुना में जाता है सीधा, उससे भी बचा जाता है, क्योंकि प्लांट के द्वारा ये सफाई करके भेजा जा रहा है। आपने देखा होगा सीवर का पानी प्लांट के द्वारा सफाई करके इसको जमुना में डाला जाता है, तो इसलिए उसको 3-4 जगह से कनेक्ट किया गया था। उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस उद्घाटन में कौन कौन लोग थे, थोड़ी सी जानकारी ले लेते तो इतनी बात ना होती। आपके द्वारा बताई गई अभी बात में कि सीलमपुर विधानसभा में इतना काम हुआ है, उसके बाद भी 1-2 साल पिछले अभी फंड नहीं आया, और इसी साल में काम हुआ, और इसी साल में भी चुनाव थे, तो इतना काम होने के बाद भी आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गई? देखिए, कांग्रेस ने प्रोपगंडा चलाया मौलाना साद मरकज वाला, जिसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि वो इस टाइम राजनीति कांग्रेस है ना, बीजेपी वाली कर रही है, बंटवारे वाली राजनीति करी, जो आम आदमी पार्टी नहीं करती। कांग्रेस ये भूल जाती है कि 50,000 दंगे, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ये भूल जाते हैं कि सन 47 से लेके आज तक बड़े बड़े दंगे जो करवाए हैं कांग्रेस ने ही करवाए, चाहे 93 का दंगा रहा हो, चाहे मलियाना का दंगा रहा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, मेरठ का दंगा रहा हो, या संभल का दंगा रहा हो, जहां जहां बड़े बड़े दंगे हुए, बॉम्बे का रहा हो, सब कांग्रेस की देन है। और हद तो यह हो गई कि कांग्रेस मरकज के नाम पे वोट मांग रही है। मरकज का ताला भी तुम्हें पता होगा किसने खुलवाया। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती कि वो बाबरी मस्जिद को, जो एक खड़ी हुई मस्जिद थी, उसको कैलेंडर तक पहुंचाने वाली कांग्रेस ही है। तो ये लोग अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लेकिन हमारे लोग भोले भाले हैं, आ जाते हैं बातों में। लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर देखना, जैसा पिछली बार हुआ था कि आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई थी, और यही होगा आने वाले चुनाव के अंदर, देखना आप। अगर बात करी जाए कांग्रेस की तो सीलमपुर विधानसभा के खाली एक ही वार्ड में कांग्रेस आई है, बाकी 2 वार्डों में बीजेपी और एक में आजाद उम्मीदवार। मैं बताता रहा हूं आपको, कांग्रेस ने प्रोपगंडा फैलाया। अगर वो खुद नहीं जीते तो हमें नहीं जीतने दिया, चाहे वो तुम्हारा गौतमपुरी वार्ड रहा हो। गौतमपुरी वार्ड से याद आया, गौतमपुरी वार्ड में कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा नाराजगी थी, या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल जैन को लोगों ने पसंद नहीं करा? नहीं, देखिए, वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस का आने से उसका नुकसान हुआ, लेकिन हमारा प्रत्याशी भी बहुत दमदार चुनाव लड़ा, और हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता
एक कार्यकर्ता नहीं बता सकते समीर भाई जो कांग्रेस के साथ चला गया। हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहा और सिर्फ हम 30 वोटों से या 26 वोटों से पीछे रह गए। लेकिन वही उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, ये भाई है भाई है भाई है। तो भाई सारे ही होते हैं। अनिल भाई भी अपना भाई था, सारे भाई होते हैं। हाजी अफजाल भी अपना भाई था, शकील सैफी भी लड़ रहे थे, वो भी अपने भाई थे। बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे थे, सारे भाई एक स्पेशल। उन्होंने सबसे ज्यादा मौलाना साद और मरकज वाला मुद्दा चलाया जिसमें वो कामयाब हुए और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि भाई 47 से लेकर अब तक भूल गए तुम, और आपको मौलाना साद और वो याद रहा जो इन्होंने सिर्फ झूठ पे झूठ बोलकर चलाया है। अच्छा, आपकी ही टीम के कई साथी, कई ज्यादा लोग, कार्यकर्ता वगैरह भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए गौतमपुरी वार्ड के अंदर। तो क्या वजह रही? क्या आप लोगों से वो समझ नहीं पाए या उन लोगों ने चाहा नहीं अनिल जैन साहब को लड़ाना? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है आम आदमी पार्टी का जिसने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया हो। अगर आपकी नज़र में हो तो बताइए। मेरा एक एक संगठन का साथी, चाहे सपोर्टर हो, संगठन का साथी हो या पदाधिकारी हो, किसी भी कार्यकर्ता ने कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ाया। और ईमानदारी से मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी, कांग्रेस का मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बराबर नेट टू नेट चुनाव लड़ता रहा। सिर्फ वो कार्यकर्ताओं की ताकत थी और सपोर्टरों की ताकत थी, कार्यकर्ताओं और संगठन की ताकत थी जो अनिल जैन नेट टू नेट चुनाव लड़े। अच्छा, सीलमपुर विधानसभा में जहां तक देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को चौहान बांगर में सिर्फ 2 कैंडिडेट थे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे थी, बाकी सारे वार्डों में तीसरे नंबर पे रही है। नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपको, वो कांग्रेस का चला हुआ एक प्रोपेगेंडा था। मौलाना साद, मरकज, दंगे, ये वो। आप मुझे बताइए, वो पूछते हैं अब्दुल रहमान साहब कहाँ थे। अब्दुल रहमान साहब की मैं 10 वीडियो दिखा दूंगा। अगर वो एक वीडियो दिखा दें दंगे की कि वो नेताजी कहाँ थे जो दंगे के नाम पर और एनआरसी के नाम पर वोट मांग रहे थे, एक वीडियो दिखा दे मुझे, वो मैं 10 वीडियो दिखाता हूँ अब्दुल रहमान साहब की। कहाँ थे दंगे में? वो इलाके के अंदर थे। पहली बात तो सीलमपुर के अंदर दंगा हुआ नहीं, जहां दंगा हुआ था वहां पार्टी की जरूरत थी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर पे है, दंगे पे नहीं है सर। मैं बता तो रहा हूं आपको, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया जो लोगों के, देखो, ताजा ताजा घाव दर्द करता है, वो उसमें कामयाब हो गए और ऊपर वाले ने चाहा, वो लोग समझ गए और हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। अब वो अपना वोट लेके घूम रहे हैं, हज कमेटी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर अपने को समर्थित कर रहे हैं बीजेपी के आगे। तो ये चीजें है ना, जनता देख रही है और हम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। बात करें गौतमपुरी वार्ड की, गौतमपुरी वार्ड के चुनाव के टाइम पे आपकी ही गली नंबर 19, गली नंबर 16, गली नंबर 17, 18, गली नंबर 20, आपके ही इलाके की सटी हुई गलियों में भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ डाउन रहा। क्या वहां पे आप लोगों ने मेहनत नहीं करी या वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी को या आपको नाकार दिया? देखिए, नेट टू नेट हम आपको बताएं कि नेट टू नेट हम उनसे फाइट करते रहे। हो सकता है हम उनसे पीछे रह गए कुछ, उसकी वजह से मुस्लिम प्रत्याशी होना बचा, एक मुस्लिम प्रत्याशी आ गया और क्या नाम है, लेकिन हम फिर भी अनिल भाई को नेट टू नेट चुनाव लड़ाते रहे। परिणाम जो भी रहा, लेकिन हम लोग सिर्फ कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 26 वोट पीछे रहे। भले आप उसको तीसरा नंबर दे देते हो, लेकिन अगर मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी आम आदमी पार्टी डट कर मुकाबला करती रही, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डट कर मुकाबला करता रहा, तो उसकी वजह सिर्फ आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता है। गौतमपुरी वार्ड के और सीलमपुर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के द्वारा समर्थन में बैठ जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये देखिए, हमने अपना जो भी मामला था वो पूरा लिख के दे रखा है ऊपर। अब पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो उनका अधिकार है। मेरा काम तो सिर्फ बताना है और उनको भी पता है। आम आदमी पार्टी ने तो कहा नहीं था कि बैठ जाओ या चुनाव में मत लड़ो, भाई टिकट क्यों लेके आए? तो ये पार्टी मामला देख रही है और जो भी उनका डिसीजन होगा वो मान्य होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान जी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ और ऑफिस में उद्घाटन के लिए आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता जो थे वो कहीं पे भी नजर नहीं आए। आप लोगों ने बुलाया नहीं या वो नाराज है? भाई कार्यकर्ता तो सारे नजर आए, बताइए कौन सा संगठन का आदमी नजर नहीं आया? काफी लोग हैं, आप भी जानते हैं। बताइए मेरे को, ये लोग नजर नहीं आए। शास्त्री पार्क की टीम है, गौतमपुरी की टीम है, बिरमपुरी की टीम है, सीलमपुर की टीम है। संडे वाला दिन था, एक तो शादी का माहौल चल रहा है, बहुत से लोगों से बात हुई, कुछ लोग शादी में गए हुए थे,
कुछ लोग भी, मैं भी बीमार था इस मामले में, लेकिन मेरी मजबूरी थी आना। मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, उसके बाद भी मैं आया उस उद्घाटन में। लेकिन बहुत से कार्यकर्ता बीमार भी हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और शादियों का मामला भी है, लोगों के शादी का सीजन भी चल रहा है, तो थोड़ा अपने काम में भी व्यस्त है। आम आदमी पार्टी ने जहां तक भी देखा जाए सीलमपुर विधानसभा के गौतमपुरी वार्ड के अंदर ज्यादातर आप मुस्लिम एरियो में देख लो और आपकी सटी हुई गलियों में देख लो तो तीसरे नंबर पे ही रही है। वहां पे पहले नंबर पे कांग्रेस, कहीं ना कहीं बीजेपी चली है, लेकिन आपका ग्राफ ज्यादातर डाउन ही रहा है। तो आप लोगों ने वहां पे काम नहीं करा या पब्लिक आपसे नाराज है? हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहे, लेकिन नेट टू नेट हम लड़ते रहे। सिर्फ 26 वोटों से पीछे रहे हैं कांग्रेस से। देखिए, इस चीज का फर्क तो पड़ता ही है कि मुस्लिम प्रत्याशी होना कांग्रेस का, उस चीज का फर्क पड़ा। और क्या नाम है, मुसलमान तो देखो भावनाओं में बह ही जाता है। तो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने मौलाना आसाद, मरकज और भाई है इस तरीके से चलाया। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें नेट टू नेट चुनाव लड़ा और पार्टी को वोट दिया। और महिलाओं का मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार, महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट दिया। लेकिन आज लोग बाग परेशान है। आज अगर वो थोड़ा सा, उन्हें पता थी कांग्रेस नहीं जीत सकती, अगर थोड़ा सा रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ कर देते तो हमारा सरकार, जो एमएलए, क्या नाम है, जो मेयर का चुनाव, मैं बार बार लोगों को समझा रहा था कि हमारी सरकार बनने वाली है, आप जो है गड़बड़ मत करो, और समझाता भी रहा। उन लोगों को अफसोस भी है, लोगों की यार गलती हो गई, तो आगे सुधरेगा मामला जो भी है। जगह जगह सीलमपुर विधानसभा में काम को, कंप्लेंटों को लेके बताया जा रहा है कि यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम है या नाली की प्रॉब्लम है या कूड़े की प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या आपको वो लोग कंप्लेंट नहीं आ रही है? मैं, नाली की तो तुम्हें पता ही है किसका मामला है। नाली किसके अंडर में आती है? एमसीडी के अंडर में आती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास आ रहा है उसका काम कराएं, चाहे अपने ब्याह पे कैसे भी कराएं। क्योंकि देखो ना, अभी अभी हमारा मेयर बना ना, स्टैंडिंग कमेटी, कोई सरकार नहीं बनी, लेकिन अपने पर्सनल ब्याह पे कर्मचारियों से, अपने हमारे मिल्लतदारी है उनसे करवा के कूड़ा भी उठवा देते हैं। रही सीवर की बात, सर्दियों में थोड़ा सा पानी का बहाव कम होता है, लोग वहाँ यूज कम करते हैं। जैसे आम दिनों में 100 लीटर यूज कर रहा है, तो सर्दियों में ज्यादा ज्यादा 10 लीटर 15 लीटर यूज करता है। तो उसका बहाव सीवन में काम कचरा बचरा जमा होता है, तो बहाव की वजह से वो अटक जाता है। तो सर्दियों में थोड़ी सी इसकी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा अगर काम हो रहा है तो आपने देखा होगा सीवर और पानी पे ही हो रहा है। और रही गलियों पलियों की, हमारी गौतमपुरी के अंदर अभी वार्ड के अंदर, सिर्फ गौतमपुरी वार्ड के अंदर जो गौतमपुरी इलाका है उसके अंदर हमने अभी 20 लगभग 12-13 गलियों का टेंडर पास करवाया है। और आने वाले दिनों के अंदर वो भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ गलियां बचती हुई, दिक्कत यही है। दिक्कत क्या है कि हम गलियां सारी बनवा लें, लेकिन एमसीडी जो अड़ंगा अड़ाती है। कुछ नहीं तो थाने के अंदर कंप्लेंट लेके बैठ जाते हैं एसएचओ के आगे कि हमारी मर्जी के बगैर, परमिशन के बगैर नाली बनवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं। तो यह दिक्कतें खड़ी होती हैं। हम लोगों को यही समझा रहे हैं, भाई हमारी सरकार बन रही है, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं। आज हमारे अगर कोई एमएलए, हमारे पार्षद जीतते तो कुछ ना कुछ बड़े पद पे होता आज, एक ना एक, तो वो आप इलाके के लोग तो के कामों को निपटाता। लेकिन आज दिक्कत यही है, हम कोई गली बनाने जाएंगे तो पार्षद खड़ा हो जाएगा, जी मेरी मर्जी के बगैर कैसे बना रहे हो। दिक्कत क्या है, अभी एक ये तुम्हारा सीपेजी ब्लॉक के अंदर एक नाला बनना है, एमसीडी का नाला है। हमने जो उसका एस्टीमेट बनाया 95 लाख का, फ्लड वालों ने 95 लाख का बनाया। लेकिन एमसीडी कह रही हमसे बनवाओ, वो कह रही हम 2.25 करोड़ रुपए में बनाएंगे। तो भाई, विधायक के पास इतना पैसा तो है नहीं है कि आपसे भ्रष्टाचार भी करवाएं, और हमारा काम 95 लाख रुपए में हो रहा है और तुमसे 2.25 करोड़ रुपए में करवाएं। तो विधायक के पास इतना फंड नहीं है एक नाले के लिए 2 करोड़ रुपए दे दें। तो दिक्कतें यही आ रही हैं। लेकिन ऊपर वाले ने चाहा, मेयर वेयर बनने के बाद समस्याओं को कुछ ना कुछ सुलझेंगी समस्याएं, और जो समस्याएं बाकी उनको भी पूरा किया जाएगा। गौतमपुरी वार्ड से आप भी कैंडिडेट के दावेदार थे आम आदमी पार्टी में टिकट के, तो कुछ आपके पास डिमांड रखी गई थी पैसों की या किसी और वजह से आपका टिकट काटा गया? नहीं भाई, कोई डिमांड नहीं थी। हमारी पार्टी ने कोई ना टिकट आज तक, सर्वे के आधार पर टिकट करवाती है, और कोई डिमांड नहीं थी मेरे से, तो कोई डिमांड नहीं थी। रही बात टिकट किस, भाई मांगना तो सबका हक है, आपका भी मांगने का हक है, एक बूथ के कार्यकर्ता का भी मांगने का हक है। और हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा प्रत्याशी थे 8, तो सबने मांगा टिकट। टिकट तो एक ही आदमी को मिलना होता है। तो पार्टी ने देखा कि भाई पिछली बार चुनाव लड़े थे अनिल जैन साहब, कुछ वोटों से रह गए, उनको टिकट दे दिया। हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ाया और पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया और पूरी
ताकत से चुनाव लड़ा, जिसका ये रहा कि हम लोग नेट मुस्ताबाद से लेके गांधीनगर तक ऐसी एक सीट ऐसी गौतमपुरी ही है जो हम नेट टू नेट फाइट में रहे, और ये कार्यकर्ताओं का ही दम था, जो संगठन का दम था, जो यहाँ तक पहुंचे हम। हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी साहब। देखते रहिए आप इंडिया लाइव। समीर रजब